जी नमस्कार, मेरा नाम है रजत और आप सभी का स्वागत करता हूं दिशा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है हमारी पहली क्लास और आज की जो क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। इससे पहले हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी। उस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता चुका था कि कौन कौन सा चैप्टर करेंगे, किस प्रकार से हमारी अप्रोच रहेगी। जो भी आपके माइंड के अंदर डाउट थे वो सारे के सारे डाउट मैं आपको पिछली क्लास के अंदर क्लियर कर चुका हूँ। तो इस क्लास में आने से पहले एक बार आप पिछली क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर इस क्लास के अंदर आइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम जो स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। मैं समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि आपका समय मुझे पता है बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के एक बेसिक से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लगा देता हूँ। आप क्वेश्चन देखिए क्या है। A and B can complete a work in 10 days and 20 days respectively. In how many days they together complete the work? A तथा B किसी काम को क्रमश 10 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये बेसिक का क्वेश्चन है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद आप प्रयास करेंगे करने का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये कहता है कि ए काम को कर देता है बेटा 10 दिन के अंदर। ठीक है, बी क्या करता है, बी उसी काम को कर देता है 20 दिन के अंदर। ए क्या करता है सर, ए करता है 10 दिन के अंदर काम को फिनिश। बी क्या करता है, उसी काम को कर देता है बेटा 20 दिन के अंदर फिनिश कर देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक अपनी मर्जी से एक ऐसा नंबर मानना है जो 10 को भी डिवाइड कर देगा, जो क्या करेगा 20 को भी डिवाइड करेगा। नॉर्मल तौर पर हम यहाँ पर इनका एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों का क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत है तो उसके लिए भी निश्चित एलसीएम का भी हम प्रॉपर अच्छे तरीके से जो चैप्टर वो भी कवर कराएंगे। अभी के लिए मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों में से जो बड़ा नंबर है बड़ा नंबर उठाना है और बड़े नंबर की आपको टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जब बड़े नंबर की आप टेबल पढ़ते जाएंगे आपको देखना है कि ये डिवाइड हो रहा है, जो भी नंबर आएगा हाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है वही नंबर मानेंगे। मैं बता देता हूँ, देखिए जैसे 20 से कम 20, मैंने 20 रख लिए यहाँ पर। अब 20 के नीचे 10 रखूँगा, डिवाइड हो रहा है जी, हो रहा है। 20 के नीचे 20 रखेंगे, डिवाइड हो रहा है जी, हो रहा है। यानी कि 20 ही आपको मान लेना है। समझ में आ गया कैसे करना है? ठीक, चलिए अब जो ये 20 है, 20 यहाँ पर क्या है, 20 है बेटा यहाँ पर कुल कार्य है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, टोटल वर्क बोलता हूँ। ठीक है ना, टोटल वर्क बोलता हूँ यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, इस 20 के नीचे मैं 10 को रख देता हूँ। यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। अब मैं 20 के नीचे क्या रख देता हूँ, 20 को रख देता हूँ, ये आएगा 1। अब ये क्या चीज़ है, ये होती है बेटा एफिशिएंसी। ये क्या होती है, एफिशिएंसी। इसको मैं बोलता हूँ अक्षमता। इसको मैं क्या बोल देता हूँ बेटा, अक्षमता बोल देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं काफ़ी बेसिक से करवा रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को मैथ का एम भी नहीं आता वो भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैथ को सीख पाएँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जितना भी आपका मैथ आए गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, सारा का सारा मैथ मैं यहाँ पर करवाऊँगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से करवाऊँगा। हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर ना समझ में आया उसकी भी जिम्मेवारी मेरी होगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। देखिए क्या करना है, आपको क्या करना है दोबारा बता देता हूँ। ऐसा नंबर मानना है, ठीक है ना, जो क्या होगा उसके नीचे ये रखेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे ये रखेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। और जो यहाँ पर आएगी ये क्या होता है बेटा, ये होती है एफिशिएंसी, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, जिसको मैं बोल देता हूँ अक्षमता। ठीक है, अब सर ये अक्षमता है क्या चीज़, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं एक बार। देखिए अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक काम है, मेरे पास था, मान के चलो कि मुझे 20 कुछ चीज़ बनवानी थी। ठीक है ना, 20 चीज़ बनानी थी मुझे। मैंने बुलाया ए को, मैंने कहा ए भाई इधर आ जा। ठीक है, ए आ गया। ए को मैंने कहा देखिए 20 चीज़ें हैं, ये आपको बनानी है, आप बताओ आप कितना समय लोगे। ए ने कहा मैं ये 20 चीज़ें बनाने के लिए टोटल लूँगा 10 दिन। मेरे दिमाग में आएगा अच्छा ये 10 दिन ले रहा है, इसका मतलब है ए क्या करेगा, 2 दिन के अंदर एक चीज़ बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ए क्या करेगा, सॉरी, 1 दिन के अंदर कितनी चीज़ें बनाएगा बेटा, 2 चीज़ें बनाएगा। फिर उसके बाद बी आ गया। बी ने काम देखा, बी को मैंने कहा देखिए भाई ये 20 चीज़ें हैं, ये आपको बनानी है। बी कहेगा मैं इन 20 चीज़ों को बनाने के लिए टोटल लूँगा 20 दिन। इसका मतलब मेरा दिमाग ये बोलेगा, मेरे दिमाग में टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन आ जाएगी कि अच्छा बी, इसका मतलब 1 दिन के अंदर एक काम करेगा। ठीक है, समझ में आया।
तो ये एफिशिएंसी होती है, मतलब एक दिन के अंदर कितना काम करेगा वो उसकी एफिशिएंसी है, वो उसकी अक्षमता है। ठीक है, तो ए की अक्षमता कितनी है? 2। मतलब ए क्या कर सकता है बेटा? एक दिन के अंदर 2 काम कर सकता है। बी क्या कर सकता है? एक दिन के अंदर 1 काम कर सकता है। मेरा क्वेश्चन है कि ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो वो उस काम को कितने दिनों के अंदर फिनिश करेंगे? तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने ए और बी को यहाँ पर जोड़ दिया। जब मैंने ए और बी को जोड़ा तो ए क्या करता था? एक दिन के अंदर 2 काम करता था। बी क्या करता था? एक दिन के अंदर 1 काम करता था। दोनों को जोड़ दिया तो बेटा ये कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, लेकिन सर आपको 3 काम नहीं करवाना, आपको करवाना है 20 काम। ठीक, तो कितना टाइम लिया जाएगा? तो बेटा यहाँ पर मैंने लिख लिया टाइम टेकन, मतलब कितना काम किया जाए, कितना समय लिया जाएगा, सॉरी। तो कुल काम कितना है बेटा? यहाँ पर कुल काम है 20। ठीक है, कुल काम कितना है? 20 है। और ए और बी के द्वारा एक दिन के अंदर काम कितना किया जाता है? 3 किया जाता है। दोनों को डिवाइड करेंगे 6 सही 2/3 डे, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तब भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, क्या है देखिए, पढ़िए एक बार। A and B can complete our work in 20 days and 40 days respectively. In how many days they together complete the work? A तथा B किसी काम को कर्मश करते हैं बेटा 20 और 40 दिन में। मतलब A काम को कर सकता है 20 दिन के अंदर, B उसी काम को कर देता है बेटा कितने दिनों के अंदर? 40 दिन के अंदर। अब अपने को बताना है कि अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों के अंदर फिनिश करेंगे, ये आपको बताना है। एक बार आप क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। 10 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। एक बार प्रयास करिए। चलिए मैं आपको करवा देता हूं, देखिए ध्यान से। क्या है, ए क्या करता है? काम को कर देता है बेटा 20 दिन के अंदर। बी क्या करता है? उसी काम को कर देता है बेटा 40 दिन के अंदर फिनिश। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर मानना है, ठीक है ना, जिसके नीचे अगर 20 रखूंगा तो डिवाइड प्रॉपर हो जाएगा, जिसके नीचे अगर मैं 40 रखूंगा तो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। तरीका में हमारा क्या था? तरीका हमारा ये था कि दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो आपको उठाना है और उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट करनी है। अगर मैंने यहाँ पर रखा 40 तो 40 के नीचे 20 रखूंगा सर, डिवाइड हो जाएगा। 40 के नीचे अगर 40 रखूंगा भाग हो जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया? मैंने यहाँ पर मान लिया 40। जब मैं 40 के नीचे 20 रखूंगा बेटा कितना आएगा? 2 आएगा। जब मैंने 40 के नीचे 40 रखा कितना आया? 1 आ गया। सर ये क्या है? ये ए की एक दिन की काम करने की अक्षमता है। ये क्या है सर? ये बी के एक दिन के काम करने की क्षमता है। यानी कि आप कहना चाहते हो कि अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलकर टोटल 3 काम करेंगे। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। दोनों मिलकर क्या करेंगे? ए और बी अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। सर टोटल काम कितना है? टोटल काम है 40। तो कितना समय लिया जाएगा? टाइम टेकन। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे हमारे लिखेंगे लिया गया समय। क्या लिखेंगे? लिया गया समय। ए और बी के द्वारा लिया गया समय। तो कुल काम कितना है सर? 40 है। ए और बी की अक्षमता कितनी है? एक दिन की 3 है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? ठीक है ना, डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट आवर वर्क इन 4/3 days and 3/4 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज टूगेदर कंप्लीट द वर्क? ए तथा बी किसी काम को क्रमश 4/3 और 3/4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दिए आपको 10 सेकंड, प्रयास करिए करने का। भाई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, प्रयास करना है। प्रयास से ही जिंदगी बनेगी।
चलिए मैं करवा देता हूँ। देखिए देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बेटा हमारा ये कहता है कि ए क्या करता है, एक काम को 4/3 दिन के अंदर कर देता है, 4/3 दिन के अंदर। बी क्या कर देता है, बी उसी काम को कर देता है 3/4 डे के अंदर। कितने दिनों के अंदर बेटा, 3/4 दिनों के अंदर फिनिश कर देता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि बताओ ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों के अंदर फिनिश करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक ऐसा नंबर मानना है जो इसके द्वारा भी डिवाइड कर दिया जाए, जो इसके द्वारा भी डिवाइड कर दिया जाए। अब सर ये तो थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला मामला आ गया, यहाँ पर कैसे करेंगे। तो बेटा मैं इसका तरीका बता देता हूँ आपको बस कुछ नहीं करना, आपको नीचे वाले नंबर छोड़ देने हैं, ऊपर वाले नंबर को ध्यान रखना है। ऊपर कितना है, 4 है और क्या है, 3 है। अब 4 से और 3 से ऐसा नंबर सोचिए जो डिवाइड हो जाए। तो क्या होगा, ऐसा नंबर हमारा 12 है, जिसके नीचे अगर मैं 4 रखूँगा तो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, जिसके नीचे अगर मैं 3 रखूँगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 12 कर दिया। ठीक है, चलो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ध्यान समझिएगा। देखिए अगर मैं 12 के नीचे क्या करूँगा, 4/3 रखूँगा ऐसे करके, तो आपको पता है 12 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 3/4। ये बेटा घूम कर आ जाता है, रोटेट हो जाता है। ठीक है, तो 4 तिया 12, यानी कितना आएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 9। कितना आ गया, 9 आ जाएगा। अब ये जो दूसरा 12 के नीचे बेटा अभी अपने कितना रखना है, 12 के नीचे रखना है जी 3/4। कितना रखना है, 3/4। तो 12 यहाँ पर ऐसे कैसे, अब इसको क्या करेंगे, घुमा कर लेके आएंगे 4/3। 3 चौके 12, कितना आ जाएगा, 16 आ गया। ठीक है, समझ में आया। चलो अब जब हमने क्या कर दिया, 12 के नीचे 4/3 किया, कितना आ गया, 9 आ गया। जब 12 के नीचे हमने कितना कर लिया, 3/4, 12 डिवाइड बाई 3/4 किया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 16। ये मेरे पास कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, बताओ अब आगे करोगे, आगे कैसे करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों के अंदर फिनिश करेंगे। देखिए अब अगर ए और बी को जोड़ दूं, इसको रेज कर देता हूं सबसे पहले नीचे से, मैं एक बार समझ लीजिएगा। देखिए अगर मैं ए और बी को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 16 और 9 कितने होते हैं बेटा, 25। यानी कि ए और बी की काम करने की क्षमता कितनी है, एक दिन की 25 है, 25 है। तो कितना टाइम लिया जाएगा सर, लो टाइम टेकन, लिया गया समय कितना लिया जाएगा सर, कुल काम कितना है, कुल काम है 12, कुल काम क्या है 12, एफिशिएंसी कितनी है 25, तो 12/25, एक दिन से भी कम समय लिया जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सभी को, कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चन, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है बेटा, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट आवर वर्क इन 10 days, 20 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज टूगेदर कंप्लीट द वर्क। ए बी और सी कर्म से काम को 10, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों के अंदर समाप्त कर देंगे, खल्लास कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन हमारा है। खल्लास करना भी ख़त्म करना ही होता है ना, अरे वो वाला खल्लास नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन, छोटा कर देते हैं क्वेश्चन, आ जाते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर। देखिए ए क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, ए करता है काम को 10 दिन के अंदर। बी क्या करता है प्यारे बच्चों, काम को फिनिश कर देता है 20 दिन के अंदर। सी क्या करता है, उसी काम को सर फिनिश कर देता है 30 दिन के अंदर। ठीक है, हमें बताना है कि अगर तीनों मिल जाएं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों के अंदर फिनिश करेंगे, ये अपने को बताना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसा नंबर मानना है जिसके नीचे अगर मैं 10 रखूँगा प्रॉपर डिवाइड हो जाए, जिसके नीचे मैं 20 रखूँगा तो प्रॉपर डिवाइड हो जाए, जिसके नीचे मैं 30 रखूँगा वो भी प्रॉपर डिवाइड हो जाए।
अब आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या हम ऐसा नंबर मान सकते हैं कि जो इनको अगर मैं उसके नीचे 10 रखूँगा प्रॉपर डिवाइड ना हो, जिसके नीचे मैं 20 रखूँगा प्रॉपर डिवाइड ना हो, जिसके नीचे 30 रखूँगा प्रॉपर डिवाइड ना हो, तब भी मेरा आंसर निकल सकता है? यस, बिल्कुल निकल सकता है। आपको बस क्या करना है, कोई भी एक रैंडमली नंबर मान लेना है। चलो मैं दिखा देता हूँ। अब ऐसा करिए, इनसे मानने वाला मान के चलो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर अपनी इच्छा से हम 20 ही मान लेते। चलो हमने क्या मान लिया, 20 मान लिया। अगर मैं 20 के नीचे क्या करूँगा, 10 रखूँगा, कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 20 के नीचे 20 रखूँ, कितना आएगा सर, ये आएगा जी 1। कितना आ गया, 1 आ गया। अगर मैं 20 के नीचे क्या रखूँगा, 30 रखूँगा, ये आएगा आपका 2/3। कितना आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है ना, 2/3 आ जाएगा, सॉरी। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर ए बी और सी को जोड़ दूँ, तीनों को जोड़ दूँ, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 और 1 कितनी हो जाएगी मेरे बेटा, 3 हो जाएगी। 3 प्लस का 2/3 है ना, 3 और 3, 3 तिया 9, एलसीएम लेना आता होगा, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11/3। अब मुझे देखना है कि कितना टाइम लिया जाएगा, कितना समय लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा टाइम टेकन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाइम टेकन, यानी कि लिया गया समय। तो कुल काम कितना है, 20 है, राइट। एंड एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी है बेटा 11/3 तीनों की। तो नीचे क्या रहेंगे 11/3। आपको पता है जब भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, नंबर क्या जाता है, रोटेट होकर आ जाता है, यानी कि आ गया 3/11, यानी कि आ जाएगा आपका 60/11, है ना। अब आपको कैसे पता सर, अब आपके माइंड में आएगा क्या ये आंसर सही है। चलो फिर हम ऐसा करते हैं, एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जिसके नीचे 10 रखेंगे, 20 रखेंगे, 30 रखेंगे, प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। चलिए अब ऐसा नंबर हम ऐसा करते हैं बेटा, यहाँ पर मान लेते हैं 60। क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम ऐसा नंबर ले लेते हैं हमारा 60, क्योंकि 60 एक ऐसा नंबर है जिसके नीचे अगर मैं 10 रखूँगा तो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, जिसके नीचे मैं 20 रखूँगा तो भी प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर रख लिया 60, तो 60 के नीचे 10 रखेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 60 के नीचे 20 रखेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 60 के नीचे जब मैं 30 रखूँ कितना आएगा, आपका आ जाएगा 2। तो कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 2 11, यानी कि आप बता सकते हैं ए बी और सी की एफिशिएंसी को कितनी आ गई, 11 आ गई। अब टाइम टेकन, यानी कि कितना समय लिया जाएगा, टाइम टेकन, ठीक है। तो कितना लिया जाएगा सर, कुल काम कितना है 60, ए बी और सी की एफिशिएंसी कितने है 11, आंसर 60/11। पहले भी 60/11 आया था, अब भी कितना आया है 60/11 आया है, 60/11 है। यानी कि ज़रूरी नहीं है आपको कि यही नंबर, ऐसा नंबर मानना है जिसके नीचे 10 रखेंगे, 20 रखेंगे, 30 रखेंगे, प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, बट हम फिर भी ऐसा नंबर मानते हैं जो इन तीनों के द्वारा डिवाइड कर दिया जाएगा, बिकॉज इससे क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसलिए हम मानते हैं। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। मैथ का बिल्कुल आपके सामने पोस्टमार्टम करके रख देंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस क्लास में जुड़ जाना है, हर रोज़ सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे अलार्म लगा लीजिए, ठीक है। सुबह 10 बजते ही हमारी क्लास के अंदर आना है आपको, ठीक है ना। मैथ का आपको रामानुज बना दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है मेरे बेटा, क्या कहता है, ये कहता है ए बी और सी एक काम को 10, 20 और 30 दिन के अंदर, 10, 30 और 40 दिनों के अंदर क्या कर देता है, फिनिश कर देता है, ठीक है। ए बी और सी क्रमश 10, 30 और 40 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। A, B and C can complete a work in 10 days, 30 days and 40 days respectively. In how many days they together complete the work? तो बताइए वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है। स्क्रीन को करते हैं छोटी, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ए करता है काम को कितने दिनों में खलास करता है, भाई 10 दिन के अंदर करता है। बी क्या करता है, थोड़ा सा आपको स्पीड में चलना है। बी क्या करता है सर, बी करता है 30 डे के अंदर। बी क्या करता है 30 डे के अंदर। सी क्या करता है, सी करता है 40 दिन के अंदर। सर हमें एक ऐसा नंबर मानना है
जिसके द्वारा 10 को भी डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब जिसके नीचे 10 रखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, जिसके नीचे 30 रखेंगे तो भी प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, जिसके नीचे अगर मैं 40 रखूँगा तो भी प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 40 को उठाना है, 40 से 10 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 30 डिवाइड नहीं होगा। तो 40, 80, 40 या 120, ठीक है ना। 40 से कितना होता है बेटा, 120 होता है। 120 के नीचे अगर मैं 10 रखूँ कितना आएगा, 12 आएगा। 120 के नीचे अगर मैं 30 रखूँ कितना आ जाएगा, 0 के साथ 0 कैंसिल सर 4 आ जाएगा। जब इसके नीचे रखूँ कितना आ जाएगा मेरे बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 3। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर अगर ए, बी और सी को जोड़ दिया जाए तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 और 4 16, 16 और 3 कितनी होगी, 19 होगी। कितनी होगी सर, 19 हो जाएगी। कितना टाइम लिया जाएगा, टाइम टेकन। कितना समय लिया जाएगा, टाइम टेकन। ये हो गया 120/19। समझ में आया, आ गया समझ में, आ गया। चलो ठीक है, उतार लीजिए क्वेश्चन। अब मैं चलूँगा थोड़ा सा तेज़, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी इंक लाइट हो गई है। अभी तो हमारे पास डस्टर नहीं है, हमारा डस्टर कहीं गुम हो गया है, तो हमें वो भी लेके आना है। अभी हम रुमाल के साथ अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। अभी मेरी माता जी ने देख लिया ना, मुझे काफ़ी गालियाँ पड़ेगी, है ना, बट क्लास तो लेनी है, इम्पोर्टेंट है ना। कोई ना, माता जी की गालियों में प्यार ही होता है, सुन लेंगे। चलो बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है वर्किंग 6 आवर a day, A कैन कंप्लीट a टास्क इन 5 days एंड वर्किंग 5 आवर a day, B कैन कंप्लीट a टास्क इन 8 days, देन इन हाउ मैनी डेज टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। A प्रतिदिन 6 घंटे काम करके काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, B प्रतिदिन 5 घंटे काम करके उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन हमारा ये कहता है, ए क्या करता है बेटा, प्रतिदिन करता है 6 घंटे काम, ठीक है, और काम को कर देता है 5 दिन के अंदर पूरा। यानी कि अगर ए का हम मान ले कि 6 घंटा है एक दिन का काम और 5 दिन के अंदर वो पूरा काम करता है, यानी कि ए टोटल 30 घंटे में पूरा काम करता है। चलिए क्वेश्चन को एक बार छोटा करते हैं और क्वेश्चन करवाते हैं आपको। देखिए क्या है, ए क्या कहता है, ए कहता है कि भाई मैं क्या है, मैं प्रतिदिन 6 घंटे काम करता हूं और काम को मैं कर देता हूं 5 दिन के अंदर ख़त्म। यानी कि हम समझ सकते हैं कि अगर एक दिन के अंदर 6 घंटे काम कर रहा है, 5 दिन के अंदर वो काम कर रहा है बेटा 30 घंटे, ठीक है ना। 30 आवर लिख देता हूँ, 30 घंटे, ठीक है। इसी प्रकार से फिर आता है बी, और बी क्या कहता है, बी ये कहता है कि प्रतिदिन 5 घंटे काम करके, बी क्या करता है, प्रतिदिन 5 घंटे काम करके उसी काम को 8 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। बी क्या करता है, बी करता है मेरे बेटा 5 घंटे काम करता है और 8 दिन के अंदर काम पूरा कर देता है, यानी कि 8 पंजा 40, यानी कि बी लेगा कितने घंटे, टोटल 40 घंटे। और एच आर का मतलब आवर है, ये HOUR, आर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, घंटे। तो 30 और 40 से डिवाइड होने वाला नंबर मानना है सर, कितना माने, 120, 120। अब तो सीख गए होंगे, 120 के नीचे जब हम 30 रखेंगे तो कितना आएगा, 0 के साथ 0 कैंसिल सर 4 आ जाएगा। जब 120 के नीचे 40 रखेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, बताना है ए और बी अगर दोनों मिलकर काम को पूरा करें कितने दिनों में फिनिश करेंगे। ए और बी, 4 और 3 कितना हो गया, ए और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 7, ठीक है ना। कितना टाइम लिया जाएगा जी, यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन, लिया गया समय बंधुओं, कितना समय लिया जाएगा, 120/7 डे। ये हो जाएगा आंसर, काट बांट लेना आप इसको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। छोटी सी क्लास रखेंगे और कल से थोड़ी सी क्लास को लंबी करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखिए क्या कहता है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, सी एंड डी कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क in 80 days, then in how many days A, B, C, D together can finish the work। एक बार इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, आपको मिलते हैं 30 सेकंड। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीन पर लगाइए।
क्वेश्चन बड़ा हो चुका है, ध्यान से देखिए और करने का प्रयास करिए। और जिसको आज की क्लास अच्छी लगी, समझ में आया, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ऐप पे देख रहे हैं तो अपने प्यारे मित्रगण, भाई बंधु और अपने दोस्तों को भी क्या करिएगा, इंस्टॉल करने के लिए बोल दीजिए कि ऐप को इंस्टॉल करिए और हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाइए। चलिए बढ़ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अगर ए और बी दोनों मिल जाए, दोनों मिलकर काम को कर देते हैं 40 दिन के अंदर। देखिए ए और बी है ना, दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलकर काम को करेंगे 40 दिन के अंदर। इसी प्रकार से सी और डी आते हैं, दोनों मिल जाएंगे और बोलेंगे भाई हम करेंगे 80 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर फिनिश करेंगे? 80 डे के अंदर। अब हमें बताना है कि अगर वो चारों मिलकर काम करें, काम को कितने दिनों के अंदर उड़ा डालेंगे, कितने दिनों के अंदर ख़त्म कर देंगे। तो ए बी सी और डी की सबसे पहले हमें क्या चेक करनी है? एफिशिएंसी। तो 40 और 80 से डिवाइड होने वाला नंबर 80 है ना। 80 के नीचे 40 रखेंगे, प्रॉपर डिवाइड। 80 के नीचे 80 रखेंगे, प्रॉपर डिवाइड। 80 के नीचे 40 रखेंगे, कितना आएगा मेरे बेटा? 2 आ जाएगा। 80 के नीचे 80 रखेंगे, कितना आएगा? 1 आ गया। यानी कि जब हम जोड़ेंगे इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो टोटल कितना टाइम लिया जाएगा? टाइम टेकन आपके सामने समय आ गया 80/3। कितना आ गया? समय आ गया 80/3 डेज। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा और आज की क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा आपको और अच्छे समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, हर रोज़ 10 बजे क्लास के अंदर आना है। क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। मैं आपको मैथ काफ़ी बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से मैं करवा रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, आप मुझे बोलना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप दोबारा करवाइए, तो मैं दोबारा भी करवाऊँगा। उसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मन से बर्डन उतार दीजिए, दिमाग से बर्डन उतार दीजिए। मेरी जिम्मेवारी आपको करवाना। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। हर हर महादेव दोस्तों।